और दौसा से बड़ी खबर है, प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने दौसा में छापे मारे हैं। सुबह से ही विभिन्न विभागों तक टीम पहुंच रही है। समय पर जो ऑफिस नहीं आए उन कार्मिकों में हड़कंप मचा है। टीम ने कई विभागों के हाजिरी रजिस्टर कब्जे में लिए। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी नदारद मिले। समय पर नहीं आने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। जयपुर से प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम दौसा पहुंची है और बड़ी संख्या में जो कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय, उनका औचक निरीक्षण किया गया है। रजिस्टर, उनके हाजिरी रजिस्टर उठाए गए हैं। जो समय पर उपस्थित नहीं थे उन कर्मचारियों का यहाँ पर अब तांता लगा हुआ है कि वो यहाँ पर आए हुए हैं। और क्योंकि काफ़ी लेट तर्तीब की शिकायत मिल रही थी, उसी के आधार पर ये प्रशासनिक सुधार विभाग की कार्रवाई है। सर, कितने विभागों के वो रजिस्टर उठाए गए? वो लेट है अभी है ना, पूरे रजिस्टर मेरे पास आए नहीं है, पर करीब तकरीबन सभी विभागों के लगभग सभी डिपार्टमेंटों को उठाए हमने रजिस्टर। बड़ी संख्या में अनुपस्थित मिले होंगे। नहीं, अभी तो हम इसका है ना रजिस्टरों में क्रॉस लगा रहे हैं। फिर आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर? आगे तो ये है कि उसको नोटिस जारी होंगे सरकार की ओर से डिपार्टमेंट को, कलेक्टर साहब के जरिए। बिल्कुल, रजिस्टरों की संख्या देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब बड़ी संख्या में यहाँ पर रजिस्टर, करीब 40 से 50 रजिस्टर यहाँ रखे हुए, तो निश्चित रूप से 50 विभाग ये होंगे और भी रजिस्टर यहाँ पर आएंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के कक्ष में ये पूरी अब कार्रवाई चल रही है कि कौन कौन समय पर नहीं आया है। ऐसे में जो समय पर नहीं आया है उन पर नोटिस दी जाएगी और नोटिस के बाद में यदि संतोष पर जवाब नहीं मिला तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। जयपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। यात्रा में शामिल होने वाले जो राजस्थान के लोग होंगे उनका इंटरव्यू हो रहा है। यात्रा के लिए आवेदन मांगे गए। आवेदन करने वाले कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंटरव्यू के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो ये इंटरव्यूज ले रही है। देखिए, ये बड़ी खबर है। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में 5 दिनों से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने से मरीजों को राहत मिली है। हड़ताल खत्म होते ही मरीज और उनके परिजनों की भीड़ अस्पताल में उमड़ पड़ी। डॉक्टर कक्ष, पर्ची काउंटर और दवा काउंटर समेत सभी वार्डों में मरीजों की भीड़ रही। रेजिडेंट डॉक्टर्स की 5 दिन की हड़ताल खत्म होने से मरीजों और परिजनों ने राहत तो ली, लेकिन भीड़ के चलते कई मरीजों को समय पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। दिनों के बाद रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल के बाद संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आज मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। अस्पताल के ये बाहर जो दवा काउंटर है वहां की तस्वीरें हैं। कई महिलाएं और दूसरे जो अन्य मरीज है वो घंटों से इस कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आ रहा। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपसे जानते हैं कब से आप दवा काउंटर पर इंतजार कर रहे हैं? 10 बजे से बोले इसमें। कितनी देर हो गई आपको? 1 घंटा हो गया सर, 1 घंटा हो गया। 10 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। चलते बाहर परेशान हो रहे हैं, कितने की इंतजार करें। घर पर कोई नहीं, सुबह के भूखे भी आए, खाने भी नहीं मेरे, कोई सुना है। 1 घंटा हो गया साहब, माना यहाँ खड़ा है। आपसे जानना चाहते हैं आप? 2 घंटे हो गए, नंबर ही नहीं आया अभी तक। तो क्या कह रहे हैं? अब देखो, एक को आधे घंटे में ले रहे हैं। आधे घंटे में एक का नंबर आ रहा है, कहाँ नंबर आ रहा है? और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कब से खड़े हैं? किस तरह की परेशानी आ रही है? 1 घंटे से। 1 घंटे। हाँ, 1 घंटे से। तो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के जो है काउंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं मरीजों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें हैं, क्योंकि 5 दिनों बाद आज रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल जो है वो खत्म हुई है। उनके बाद में लोगों की आज अस्पताल में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और भीड़ के चलते हालांकि जो है ये कहा जा सकता है कि अब मरीजों और उनके परिजनों को राहत तो मिली है, लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद भी ये जो तस्वीरें हैं लंबी लंबी कतारों की, वो मरीजों के लिए एक परेशानियां का सबक बनती जा रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए। प्रदेश में एक बार फिर पशु चारे का संकट गहराया है। पशु चारे की कीमत फिर आसमान छू रही है। पशु चारे की कीमत 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। वहीं पिछले साल 600 रुपए प्रति क्विंटल चारे की कीमत थी। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से प्रदेश में चारे की सप्लाई की जाती है। गौरतलब है किसान कोरोना संक्रमण के 2 साल और 1 साल लंपी से जूझे हैं।
राजस्थान में एक बार फिर पशु चारे का संकट गहराने लगा है। पशुपालकों के सामने अब 13 संकट हो गया है, क्योंकि पहले 2 साल कोरोना संक्रमण के कारण उनका दूध नहीं बिक पाया था। उसके बाद लंपी वायरस संक्रमण आया और वो कहर बनकर टूटा। ना सिर्फ पशुधन की मौत हुई, बल्कि पशुधन का दूध भी सूख गया। अब पशु चारे की बढ़ी हुई कीमतों ने किसानों की और पशुपालकों की कमर तोड़ दी। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण इलाके से जो पशुपालक हैं, पशु और जो किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। अभी पशु चारे की कीमत कितनी है, किस तरह का असर आप पर है? चारा जो आ रहा है ना, अभी मैंने एक गाड़ी चारे की एक पिकअप मंगवाई थी, तो बीच में जो अपने हरियाणा और पंजाब के जो दलाल है ना, वो उसमें आधी तो मिट्टी मिला के देते हैं और 1400 रुपये कुंटल, मतलब 600, 500, 550, 670, 570 जो भी भाव मन का लगा लेते हैं वो। तो हमारी इतनी परेशानी हो रही है। अब दूध के पैसे पूरे मिल रहे नहीं है, बहुत कम है। हमारे गहलोत जी ने थोड़े 5 रुपए बढ़ाए, इससे थोड़ा हमारा हो रहा है, पर फिर भी कमी है। तो थोड़ा एक तो पैसा बढ़ाए और एक ये दलाल है चारे के बीच में, बात दलाला ने परे करो बैठाओ। अपने पंजाब से जो चारा आते हैं उन ठेकेदारों ने इसकी वो ठेकेदारी कर रखी है और पंजाब सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाई निरंतर दर पे हमारे राजस्थान को उपलब्ध करवाइए। 2 साल पहले 300 रुपए कुंटल आ रही थी सर, अब आ रहा है 600 रुपए मण, 15 रुपए किलो जो अनाज के भाव आ रहा है चारा। ये काला बाजारी हो रही है दलालों की, इसलिए किसान है जो सब कर्जदार हो रहे हैं। जो दुधारू जानवर है ना, उनमें तो फिर भी चारा खिलाते हैं, बाकी जो दूध नहीं देते हैं ना, उनको तो छोड़ रहे हैं। चारे की वजह से इतना महंगा हो गया कि हम खिला नहीं सकते, मजबूरी हो गई, छोड़ना पड़ रहा है। और पशु चिकित्सकों के आंदोलन और बढ़ते चारे की कीमतों पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से बातचीत की सहयोगी राकेश शर्मा ने। राजस्थान में एक बार फिर चारे की कीमतें बढ़ने लगी हैं। पड़ोसी राज्यों से आने वाले चारे पर फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पहले भी राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य वहां पर जो है चारे का स्टॉक कर लिया गया था। राजस्थान में कालाबाजारी की जा रही थी। इस बार एक बार फिर कीमतें बढ़ी हैं। हमारे साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हैं, उनसे बात करते हैं। सर, राजस्थान में अचानक चारे की कीमतें बढ़ी। पिछले साल 500-600 रुपए प्रति क्विंटल मिलने वाला चारा अचानक 1500 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया। किस तरह की? देखिए, ये बात सही है कि बीच में चारे की कीमतें कम हुई थी, पर अभी पिछले 20-25 दिन से वापस चारे की कीमतें पूरे प्रदेश में बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ में चारे का भी इस पे प्रभाव पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, उनका मुख्य मुद्दा यह है कि जो प्रदेश और देश में जो महंगाई हो रही है, चाहे वो खेती बाड़ी में हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा हो या खाने पीने की वस्तुएं हो, इन पे सब पे महंगाई का असर पड़ा है। और पशुधन राजस्थान में जो पॉलिसी हमारी बनी है और मुख्यमंत्री जी ने लगातार पिछले 4 साल में कृषि पे और पशुधन पे काफी कुछ राहत दी है। तो ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि कोविड काल के बाद में राजस्थान में पशुधन में भी काफी सुधार हुआ है। लोग अच्छा पशुधन रखने लगे हैं। निश्चित तौर पे डिमांड भी बढ़ी है, पर जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में जो चारे की आवक थी, वहां जो स्टॉक किया गया, उसका असर राजस्थान पे पशुपालकों पे पड़ा है। और अभी भी मैंने आज मालूम किया है, लगभग 1400 रुपए क्विंटल के आसपास चारे की कीमत आज के दिन है। खबर जयपुर से है। यहां पार्षदों का धरना लगातार जारी है। हेरिटेज नगर निगम जयपुर में पार्षद धरना दे रहे हैं। आज उनका यह कहना है कि आज का दिन और देखेंगे, यानी आज का दिन और इंतजार करेंगे, इसके बाद बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। सीएमआर पर प्रदर्शन की चेतावनी पार्षदों की ओर से दी गई है और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने की भी तैयारी पार्षद कर रहे हैं। नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लेकिन कारोबारियों के हौसले भी काफी बुलंद हैं। वे पुलिस पर हमला करने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला मध्य प्रदेश के नीमच का, जहां राजस्थान मध्य प्रदेश की पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई के दौरान तस्करों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। टीम ने मौके से 50 लाख रुपए का डोडा चूरा जब्त किया। भारी मात्रा में असलहा भी मिला। संयुक्त टीम ने मध्य प्रदेश के नीमच के सिंगोली में एक गोदाम पर छापा मारा। तस्करों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। टीम ने गोदाम से 3 वाहनों से करीब 50 लाख कीमत का डोडा चूरा पकड़ा, साथ ही हथियारों का जखीरा भी जब्त किया। जो है जिसका ये जगह थी, ये जो गोडाउन था, वो अवैध निर्माण करा हुआ था
और बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये जो तस्कर है उस गांव का सरपंच भी है और अभी तक वो लापता है और अभी हम उसकी खोजबीन चल रही है। रात के करीबन 3 बजे हमारी टीम वहाँ पहुंची और उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए आग्रह किया और दूसरी तरफ से लगातार गोलीबारी चालू हो गई और जिससे दरवाजे में छेद होकर हमारी गाड़ी में भी गोलियां लगी, बट हमारे अधिकारियों ने बड़ी चतुरता से अपने आप को बचाया और किसी तरह से वहां पे घुसे। इस दौरान सारे जो 2-3 तस्कर थे वो दीवार पे चढ़ के फांद के और गोलियां चलाते हुए भाग गए। और डूंगरपुर में रात में वाहनों पर पत्थरबाजी के मामले से जुड़ा खबर का ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दोवड़ा थाना पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही 4 बाल अपचारी डिटेन हुए हैं। 25 नवंबर को नरनिया के पास कार पर पथराव हुआ था। मुख्य आरोपी पर लूट डकैती के 5 मामले पूर्व से ही दर्ज है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। राजसमंद जिले की देवगढ़ थाना पुलिस ने हीरा की बस्ती में पेट्रोल डाल पुजारी को जलाने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सोनू सिंह पुजारी दंपत्ति को पेट्रोल डाल जलाते वक्त खुद भी झुलस गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं मामले में अभी तक 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। बता दें, पुजारी नवरत्न लाल प्रजापति ने इलाज के दौरान उदयपुर में दम तोड़ दिया था। उनकी पत्नी जमुना का इलाज जारी है। बात कोटा की, बदमाश मस्त हैं, पुलिस पस्त है। तस्वीरें देखिए। एक बदमाश आता है, तोड़फोड़ करने लगता है, दुकान के काउंटर को तहस नहस कर देता है और चाकू से व्यापारी पर हमले की कोशिश करता है। हंगामा, तोड़फोड़, उत्पात की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। आप देख सकते हैं किस तरह 3 की संख्या में बदमाश आते हैं, दुकान में रखे सामान को तोड़ चंद मिनटों में फरार हो जाते हैं। व्यापारी के मुताबिक एक बदमाश चेचट निवासी सचिन है, जिससे एक दिन पहले ही कहा सुनी हुई थी। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस जांच कर रही है। तो बैठा हुआ था, इतने में 3 लड़के आते उन्होंने बर्नियाँ, कांच की बर्नियाँ जो काउंटर पर पड़ी हुई थी उनको फेंकना शुरू किया और एक के हाथ में चाकू था। चाकू से मुझे मारने की कोशिश करी तो हमारे मुनिमों ने उनको ललकारा तो भागते हुए काउंटर को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा के तोड़फोड़ करी, सारा सामान इधर उधर कर दिया। इन अपराधियों में से एक अपराधी हमारे मोहल्ले का सचिन सोनी है, जिसको हमारे कल मैंने चेचट थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उसको वहाँ समझाइश कर दी थी, वो मान भी गया था और फिर आज यहाँ आके उसने ऐसा ये मेरे को। बात कोटा की, विज्ञाननगर इलाके से लापता 2 छात्राओं का पता चल गया है। अजमेर रेलवे स्टेशन से दोनों को दस्तयाब किया गया। दरअसल एक छात्रा अक्सर फोन पर बिजी रहती थी, जिसके बाद पिता ने डांट लगाई और कॉल डिटेल्स निकलवाने की बात कही। इसके बाद बिहार की रहने वाली ये छात्रा अपनी चचेरी बहन के साथ हॉस्टल से फरार हो गई थी। मामला पुलिस तक पहुंचा, पता चला दोनों ही छात्राएं बस से पहले झालावाड़ गईं, फिर कोटा और बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने अजमेर पहुंच गई। यहां जीआरपी ने दोनों को दस्तयाब किया और कोटा पुलिस को सौंपा। फिलहाल दोनों ही छात्राओं को बालिका गृह में रखा गया है। समक्ष पेश की गई और दोनों बालिकाओं से जब मैंने बातचीत की तो मालूम पड़ा है कि दोनों बालिकाएं 16 वर्षीय है और मूलतः वो बिहार की रहने वाली है। यहाँ पर वो हॉस्टल में रह करके एलएम की कोचिंग कर रही थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी और 26/11/2022 को बालिकाएं हॉस्टल में बिना बताए शाम को 5:30 बजे निकल गई थी। जब मैंने बालिकाओं से पूछा कि वे क्यों चली गई तो बोला कि कोटा से हम बिहार गाँव जाना चाहते थे, इसीलिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज गुजरात में पालनपुर डीसा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पूनिया ने दावा किया कि गुजरात का विकास मॉडल देश के लिए विकास मॉडल बन चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों की बदौलत गुजरात में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वैचारिक आइडियोलॉजी का आइकन बन गया और उसने जो विकास का मॉडल देश को दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उससे पूरी दुनिया की निगाह है। और इसलिए गुजरात की जनता ने जो पिछले 20 वर्षों पहले जो दृश्य देखा था, जहां सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह था, जहां निवेश पर था, जहां रोजगार पर था, आज गुजरात शांति, समृद्धि और सुरक्षा के रास्ते पर है। और इसलिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मुझे खुशी है कि हमें राजस्थान को 42 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी मिली और हमारे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के उस यज्ञ में अपनी आहुति दी है, योगदान दिया है।
इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि जो फीडबैक हमें दिखता है, जो मिलता है, गुजरात में पूरे बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन। प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भाजपा ने जन आक्रोश रथ यात्रा के जरिए बिगुल बजाने की तैयारियां तेज की हैं। श्रीगंगानगर की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 दिसंबर से यात्रा शुरू होकर 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके लिए सभी मंडलों में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं। वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। एक शिकायत पेटिका भी होगी, तो हम आम आदमी के जनहित के मुद्दे जो उसकी समस्याएं है उनका भी संकलन करेंगे। जब ये रथ यात्रा समापन हो जाएगी उसके बाद 14 से 20 तक हर विधानसभा मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे। सिंचाई पानी की अगर हम बात करें, आज डैम में पर्याप्त पानी होते हुए भी ये हमें पूरा पानी नहीं दे रहे हैं। पीछे अभी मेरी तुरंत बात हुई थी कि आगे आने वाले समय में 4 में से 2 ग्रुप हमें पानी चाहिए, तो चीफ का यही जवाब है कि प्रयास करेंगे, संभव नहीं है, कोशिश करेंगे। लेकिन पानी होते हुए भी अगर हमें पानी नहीं दिया जाता है तो इस सरकार की हम कौन सी उपलब्धि गिनाएं। राजस्थान के अंदर बिजली का भट्टा बैठाने का काम इस सरकार ने किया है, इसमें आप सब लोग प्रत्यक्षदर्शी हो। पहले तो ये बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे। इन्होंने सबसे पहले अपने किए हुए वायदे खिलाफी पैसा बिजली में बढ़ाए। जन समस्याओं का समाधान प्रशासन कितने दिन में करता है, इसकी एक बानगी दौसा में दिखी। पिछले 7 वर्षों से अयोध्या नगर के लोग परेशान हैं। दर्जनों बार मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर समस्या दर्ज कराई, कलेक्टर से लेकर नगर परिषद कमिश्नर तक बार बार समस्या बताई, लेकिन समस्या जस की तस है, क्योंकि कॉलोनी में नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं है। इस कारण सड़कों पर पानी भरा है, लोग परेशान हैं। साफ देखा जा सकता है बारिश के दिन नहीं है फिर भी कॉलोनी की गलियों में पानी भरा रहता है।